गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। डस्ट, यहाँ पे डस्ट का अर्थ होगा झड़ना। डस्ट में से धूल भी होता है, धूल अर्थात मिट्टी, लेकिन यहाँ पे डस्ट का जो है लिटरल मीनिंग धूल ना होकर यहाँ पे झड़ना होगा। स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a, a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक दिन पेड़ के नीचे यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है जिसपे जो है व्हाइट व्हाइट फूल लगा होता है। और इसमें क्रो दिया है, क्रो या अर्थात कौवा। दोनों जो है एक दूसरे की अपोजिट है। हेमलॉक ट्री ये भी जहरीला पेड़ है और क्रो जो कि अशुभ माना जाता है। तो कह रहा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पेड़ के नीचे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। अचानक जो है एक कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठता है, सुक डाउन, और उस पर से सुक यानी कि शाखा पे बैठता है, ब्रांच यानी डाली पे बैठता है हेमलॉक ट्री के। तो उस पे वो हिलता है, डाली जो है ब्रांचेस जो है हिलता है और उस पर से जो है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ जो है झड़ता है हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। इसमें जो दिया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका मूड जो है पहले से सैड था। इसके बाद यानी कि जब उनपे बर्फ झड़ता है, हेमलॉक ट्री से बर्फ झड़ता है, तो उनका जो है मूड चेंज कर कर जाता है, यानी कि बदल जाता है उनका मूड। वे जो है पहले सैड से अब जो है हैप्पीनेस आ जाती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ हर डे, यानी कि दिन का कुछ भाग जो है बच जाता है। आई हैड रीव्ड, रीव्ड का अर्थ यहाँ पे होगा पश्चाताप, यानी कि पछतावा भरा जो भी दिन था वो जो है उनका बच जाता है। यानी कि पहले वे जो है सैड थे, उसके बाद जो है हैप्पीनेस हो जाते हैं। यानी कि जब हेमलॉक ट्री से उनपे डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ जो है झड़ता है तो उसके बाद वे जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें देखते हैं राइमिंग स्कीम में है क्रो एंड स्नो। क्रो एंड स्नो, मी और ट्री। उसके बाद हार्ट और पार्ट राइमिंग स्कीम है। इसके बाद मूड और रीव्ड। इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सुख, सिक का सेकेंड फॉर्म है, सिक यानी कि हिलाना, सुख मतलब हिलाया। डस्ट, डस्ट का यहाँ पे जो होगा मेटाफोरिकल मीनिंग जो होगा झड़ना होगा। डस्ट मीन्स धूल भी होता है, लेकिन इस पोम में जो है डस्ट मीन्स झड़ना होगा। स्नो मीन्स बर्फ। हेमलॉक ट्री यानी पॉइजनस ट्री, एक प्रकार का ये जहरीला पेड़ होता है। और रीव्ड यानी कि यानी कि पछतावा। क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कि पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनका मूड क्या चेंज होता है, मतलब उनका मूड जो है क्या बदलता है उसके बारे में जो है बताना है।
हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, और पोएट का मूड जो है कैसे चेंज होता है। एज यू रीड, जैसे कि आपने पढ़ा कि हेमलॉक ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है खड़े हैं और उन पे बर्फ यानी कि बर्फ जो है हेमलॉक ट्री से झड़ता है। उसके बाद जैसे ही बर्फ झड़ता है तो बर्फ जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, बारिश होता है तो बाहर निकल जाते हैं और बारिश के बूंदों का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही राइटर जो है यानी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, उन पे बर्फ जो है झड़ता है और उसके उपरांत जो है उनका मूड यानी कि मन जो है चेंज हो जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ नेचर पोएम, ये जो है प्रकृति का एक पोएम है यानी कि प्रकृति कविता है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, यानी कि पोएट का जो है मन मूड कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज स्टूड अंडर द हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। सडनली अक्रॉस सुक हेमलॉक ट्री ब्रांचेस, अचानक जो है उस पे एक क्रो बैठता है और हेमलॉक ट्री के शाखा को हिलाता है। बैठने के दौरान जो है मूवमेंट हुआ होगा और हेमलॉक ट्री का ब्रांच जो है वो हिलता है। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो डॉन अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे आता है और किस पे पड़ता है, पोएट के ऊपर, जिससे जो है उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट पोएट मूड चेंज्ड। हाउ हैज हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, यानी कैसे चेंज होता है। तो व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जब बर्फ जो है झड़ता है ऑन द पोएट, यानी कि कवि के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो जो है गिरता है यानी कि बर्फ जो है झड़ता है, देन पोएट्स मूड चेंज, यानी तब जो है पोएट का जो है मूड चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी कि कह रहा है कि इस पोएम में फ्रॉस्ट जो है यानी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि नेचर को प्रकृति को कैसे दर्शाते हैं। द फ्लोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न जो दिया गया है वो जो है आपको सोचने में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, यानी कि कह रहा है कि व्हाट आर द बर्ड्स, यानी कि कौन से पक्षी को जो है इसमें यूजुअली नेम्ड इन पोएम, यानी इस कविता में नाम दिया गया, यानी किसका नाम लिया गया है, तो इसमें जो है क्रो पक्षी का जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि द क्रो बर्ड नेम्ड इन पोएम, यानी कि इस कविता में जो है क्रो बर्ड को जो है नेम्ड किया गया है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है कि क्रो हमेशा इस पोयम में मेंशन किया गया है, यानी कि बार बार क्रो को दर्शाया गया है। तो इसमें जो है क्रो और हेमलॉक ट्री, क्रो जो है ये इसको अशुभ माना जाता है और हेमलॉक ट्री भी जो है ये भी जो है पॉइजनस ट्री है, यानी दोनों को जो है लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को जो है इस पोयम में एक दूसरे के अनुसार मेंशन किया गया है। What image come to your mind, यानी कि आपके दिमाग में कौन सा तस्वीर आता है when you think of a crow, यानी कि क्रो के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा इमेज आता है। तो एज यू नो डेट, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रो इज अ इनऑस्पियस बर्ड, यानी कि ये एक अशुभ पक्षी है। ठीक है, पीपल डोंट लाइक इट, यानी कि लोग जो है इसे यानी कि क्रो को जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो वॉइस भी होता है वो कर्कश होता है, काव काव
होता है, तो लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बैड इफेक्ट जो है, क्रो जो है बैड इफेक्ट छोड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्रो जो है, क्रो के बारे में सोचने पे जो है अच्छा इमेजिन नहीं होता है, बैड इमेजिन आता है। सेकंड कह रहा है अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है दोबारा कि हेमलॉक ट्री क्या है। तो हेमलॉक ट्री, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ये जो है एक जहरीला ट्री है। Why does the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? यहाँ पे कह रहा है कि why does the poet write about a more beautiful, यानी कि पोएट ने सबसे अधिक यानी कि सबसे सुंदर जो है ट्री के बारे में, जैसे कि मैपल के बारे में या ओक के बारे में या पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो है हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा है, मैपल या ओक या पाइन ट्री के बारे में नहीं लिखा है, बिकॉज हेमलॉक ट्री इज लाइक अ क्रो, यानी कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो दोनों जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि यहाँ पे मेटाफेरिकल जो है मीनिंग जो है देते हैं दोनों। यहाँ पे लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, दोनों जो है मेटाफेरिकल मीनिंग देते हैं, यानी कि हेमलॉक ट्री और क्रो, इसलिए यहाँ पे जो है पाइन ट्री या ओक या मैपल का यूज नहीं किया गया है। थर्ड है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सरो, यानी कि क्रो और हेमलॉक जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, जॉय या सरो। तो यहाँ पे दोनों जो है सरो यानी कि दुख को दर्शाते हैं, क्रो और हेमलॉक जो है दुख को दर्शाते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सिक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि कह रहा है कि क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो, जो द क्रो सेक, यानी कि जब क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या करता है, स्टैंड होता है, खड़ा होता है या बैठता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो पोएट है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनके ऊपर जो है झड़ता है। हैव देयर बीन times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? करा कि have you been times when you felt depressed, यानी कि क्या आपने कभी भी डिप्रेस्ड यानी कि तनाव को महसूस किया है और होपलेस या आशाहीन हुए हैं। हैव यू experienced a similar moment that changed your mood that day? कह रहा है कि आप जो है अपने यानी उस मिलते जुलते अनुभव को जो है, उस पल को जो है बताइए जो कि आपके मूड को उस दिन बदला हो। यहाँ पे जो है जब आप सैड होंगे उस दिन क्या क्या आपके साथ हुआ है और आपका मूड कैसे चेंज हुआ उसके बारे में लिखना है।